नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव का शव लाया बिहार। पटना एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत कई लोगों ने दी राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव को श्रद्धांजलि। कश्मीर में आतंकियों ने अररिया के दोनों लोगों के घर में घुसकर की थी हत्या। मुंगेर में 12 घंटे के भीतर व्यवसायी से 49 लाख लूटकांड का खुलासा, 44 लाख रुपए से अधिक बरामद। मुंगेर में 49 लाख रुपए लूटकांड में 2 महिला समेत 3 गिरफ्तार। सोमवार की शाम मुंगेर में किराना कारोबारी के स्टाफ से हुई थी 49 लाख रुपए की लूट। मुंगेर में किराना कारोबारी लक्ष्मी शाह के 2 पड़ोसी ने दिया था लूट की घटना को अंजाम। नालंदा के सोहसराय में से अगवा बिजली कर्मचारी की बेटी की हत्या, 50 लाख रुपए की मांगी गई थी फिरौती। नालंदा में ममेरे भाई ने ही कराया था अपहरण, हत्या का साक्ष्य मिटाने के लिए स्कूल कैंपस में ही जलाया। नालंदा में अगवा कर युवक की हत्या मामले में पुलिस ने स्कूल संचालक को किया गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में घरेलू विवाद में एक महिला ने की आत्महत्या। नरकटियागंज के मटियरिया में महिला की सिरकटी लाश मिलने से सनसनी। रोहतास के विक्रमगंज में कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत। बेतिया में दुष्कर्म और सेक्स रैकेट का आरोपी मझौलिया से गिरफ्तार। कटिहार के लोहिया नगर में बंगाल से टेम्पो में छिपा कर लाई जा रही 180 लीटर शराब जब्त। हाजीपुर में 2 अलग अलग हादसे में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड जवान की मौत। औरंगाबाद के बारुण में ससुराल गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। लखीसराय के कजरा में रेल ट्रैक के पास शत विशत हालत में मिला युवक का शव। औरंगाबाद के रफीगंज में 2 बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत, 2 लोग घायल। नवादा के अकबरपुर में चुनाव से पहले कुछ लोगों को पैसे देने का वीडियो वायरल। खगड़िया के गोगरी में झूला छाप डॉक्टर की गलती से 3 साल के बच्चे की मौत। सीतामढ़ी के बतनाहा में हैवान पिता ने की मां की गोद से छीनकर 2 महीने के बच्चे को जिंदा जलाने की कोशिश। धनबाद के चिरकुंडा में ओवरब्रिज निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाए जाने का दुकानदारों ने किया विरोध। गुमला के बिशनपुर में 2 नाबालिग बहनों से रेप के सभी 9 आरोपी गिरफ्तार। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद में एक युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में गड्ढे में डूबने से 8 साल के एक बच्चे की मौत। धनबाद के सुदामडीह में किराना स्टोर से 6,500 रुपए कैश और सामान की चोरी। धनबाद के बरोरा अवैध कोयला डिपो में भारी मात्रा में कोयला जब्त। धनबाद में जीटी रोड पर ट्रेलर और हाइवा की टक्कर में ट्रेलर का ड्राइवर घायल। सीतामढ़ी में बेला थाना के मझौलिया गांव में डायन के आरोप में एक महिला की पिटाई। बेतिया में सीबीएसई मैट्रिक पास छात्रों के अभिभावकों ने रिजल्ट में हेरफेर का आरोप लगाकर किया विरोध। पटना सिटी के पहाड़ी रोड स्थित दवा गोदाम का शटर काटकर करीब 25 लाख की दवा की चोरी। बेतिया के मझौलिया में से 2 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। बाढ़ में NH 31 पर पुलिया से टकरा स्कॉर्पियो, सीसीटीवी में कैद दुर्घटना। सासाराम के शिवसागर में ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर, कई मजदूर घायल। गिरिडीह में प्रेमी युगल की पिटाई का वीडियो वायरल, 1,51,000 का जुर्माना भरने के बाद रिहाई। मुंगेर में साइबर क्राइम पर कंट्रोल के लिए साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना। पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में खाने में घोंघा मिलने पर छात्रों का बवाल। पूर्णिया में गाड़ी हटाने के विवाद में ब्यूटी पार्लर संचालिका को अपराधियों ने मारी गोली। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील डांस। गुमला में एक महिला ने की प्रज्ञा केंद्र से 16,000 रुपए के अवैध निकासी की शिकायत। देवघर कॉलेज की शूटिंग रेंज में तैनात पुलिस जवान की तबीयत खराब होने पर इलाज के दौरान हुई मौत। दुमका के मारवाड़ी चौक के पास ज्वेलर से लूटपाट की कोशिश।
पलामू के द्वारा गांव में सेना के जवान धीरज कुमार का शव पहुंचने पर लोगों में गुस्सा। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में महिला का मिला शव। गढ़वा के शिवरी गांव में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी। धनबाद में अपनी मां की हत्या के दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने दी आत्मदाह की चेतावनी। दानापुर के विक्रम में पुलिस ने टायर चोर को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के साक्षी में ब्राउन शुगर का नशा करते एक युवती समेत 5 लोग गिरफ्तार। दुमका के काठीकुंड में झाड़ी में छिपाकर रखी गई थी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। जम्मू कश्मीर में पदस्थापित सीआरपीएफ जवान राजीव रंजन सिंह की मौत की खबर के बाद परिवार का बुरा हाल। सिमडेगा में बाल सुधार गृह से 2 किशोर फरार, 2 जवान सस्पेंड। सिमडेगा में सरकारी जमीन पर बने इलेक्ट्रॉनिक शॉप को सदर सीओ ने किया सील। पाकुड़ में लिट्टीपाड़ा के लाबदा घाटी में 30 बोटा सेमल की अवैध लकड़ी जब्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फुलवारी शरीफ के खानकाए मुजीबिया पहुंचकर की इबादत। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी रहे साथ। कुशेश्वर स्थान में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण उपचुनाव के लिए एसएसबी की तैनाती कर बॉर्डर सील। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव को लेकर गाड़ियों की तलाशी अभियान तेज। तारापुर में चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में चरम पर है अफसरशाही। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने किया कुशेश्वर स्थान में एनडीए प्रत्याशी की जीत का दावा। गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने लालू प्रसाद को बताया एक्सपायर्ड मेडिसिन और रिजेक्टेड फाइल। आरजेडी सांसद मनोज झा पर कांग्रेस का पलटवार, कहा आरजेडी ने हमेशा कांग्रेस को ठगा। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के बयान पर महागठबंधन में फिर गरमाई सियासत। महागठबंधन में जारी घमासान पर बीजेपी नेता संजय मयूख ने कहा, जनता को भ्रमित कर रहे तेजस्वी। सिवान के गांधी मैदान में खादी मेला सह प्रदर्शनी मेला का मंत्री नीरज कुमार बबलू ने किया उद्घाटन। कश्मीर में बिहार निवासियों पर हमले पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा, डरने वाले नहीं हैं बिहार के लोग। सिवान के शेखपुरा में आरजेडी नेता ने की प्रशासन से जनता दरबार लगाने की अपील। लोहरदगा में कांग्रेस नेता तारिक अनवर और रामेश्वर उरांव का जोरदार स्वागत। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कश्मीर में बिहार निवासियों की हत्या को लेकर सरकार पर साधा निशाना। झारखंड में हेमंत सरकार गिराने की साजिश का खुलासा। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने जेएमएम के ही 2 विधायकों पर दर्ज कराया मामला। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कश्मीर की घटना पर कहा, सेना देगी मुंहतोड़ जवाब। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने रंका प्रखंड की 8 पंचायतों में लोगों से की मुलाकात। पूर्वी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित एरिया डुमरिया में पोटका विधायक संजीव सरदार ने सुनी लोगों की समस्याएं। रामगढ़ में विधायक सीता सोरेन ने किया दुर्गा सोरेन सेना के कार्यालय का उद्घाटन। दुर्गा सोरेन दोनों बेटियों जयश्री और राजश्री ने राजनीति में आने से किया इनकार। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को लेकर विधानसभा में शानदार लाइटिंग। विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को लेकर विधानसभा और विधान परिषद दोनों भवन सज धज कर तैयार। राष्ट्रपति के पटना आगमन को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पटना आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में 1000 से अधिक माननीय को किया गया है आमंत्रित। बिहार विधानसभा परिसर में राष्ट्रपति के कारकेड का किया गया रिहर्सल। पटना पुलिस के अधिकारी रहे मौजूद। पटना के महावीर मंदिर और पटना साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगे राष्ट्रपति। महावीर मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की गहनता से हो रही जांच। बगहा में पंचायत चुनाव को लेकर एसपी ने किया फ्लैग मार्च। सासाराम में 2 प्रखंडों के 21 पंचायतों में मतदान को लेकर तैयारी पूरी। मुंगेर के तारापुर में लगातार तीसरे दिन तेजस्वी यादव ने किया प्रचार। अरवल के कलेर में शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी पूरी। खगड़िया में चौथे चरण में 274 बूथों पर मतदान की तैयारी पूरी। नालंदा के राजगीर में 28 पंचायतों में बुधवार को होगा मतदान। औरंगाबाद के रफीगंज में 20 अक्टूबर को मतदान की तैयारी पूरी।
लखीसराय के रामगढ़ में 20 अक्टूबर को 8 पंचायतों में मतदान के लिए प्रशासन तैयार। भागलपुर के शाहकुंड में शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक इंतजाम। बक्सर के इटाढ़ी में प्रखंड में 20 अक्टूबर को 15 पंचायतों में मतदान के लिए प्रशासन तैयार। लखीसराय के रामगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। बगहा में 24 पंचायतों में मतदान के लिए बूथों पर मतदान कर्मचारी। भोजपुर के जगदीशपुर में पंचायत चुनाव की मतगणना में प्रत्याशियों के पहुंचने से पहले ईवीएम का सील तोड़ने का विरोध। सिवान के 3 प्रखंडों मैरवा, नौतन और गुठनी में पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी। गोपालगंज में हथुआ के चैनपुर में 2 मुखिया प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़े। गोपालगंज के सेवरिया पंचायत में इंजीनियरों की नौकरी छोड़ मुखिया का चुनाव लड़ रहे फैज अकरम। सारण में चौथे चरण के चुनाव को लेकर तैयारी पूरी। मधुबनी के खुटौना में पंचायत चुनाव परिणाम में धांधली को लेकर प्रदर्शन। कटिहार में चौथे चरण के पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी। सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद भी पटना जंक्शन पर नहीं हो रही कोरोना जांच। बाढ़ के बख्तियारपुर पीएचसी में कोरोना का टीकाकरण शुरू। बिहार में वैक्सीनेशन को लेकर पूरे उत्साह में स्वास्थ्यकर्मी। मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को समय पर नहीं मिलते हैं डॉक्टर। बगहा के रामनगर में पीएचसी समेत कई केंद्रों पर टीकाकरण का विधायक ने लिया जायजा। सुपौल सदर अस्पताल में बेड पर मरीजों को चादर तक नसीब नहीं, बाहर से खरीद रहे दवा। गोड्डा में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से किसानों की बढ़ी परेशानी। बांका में जोरदार बारिश के बाद फिर बहा चांदन नदी का डायवर्जन। अररिया के सिकटी में भारी बारिश से बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद। साहिबगंज में भारी बारिश के तेज धार में बहकर नाले में पहुंची बोलेरो। साहिबगंज में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर सड़कें ध्वस्त होने से बढ़ी परेशानी। साहिबगंज में 2 दिनों से हो रही बारिश से धान और सब्जी की फसल तबाह। गिरिडीह के डुमरी में झमाझम बारिश से बही पुलिया, टापू में तब्दील हुए गांव। दानापुर के बेटा में भारी बारिश ने धान की फसलें की बर्बाद। किशनगंज में बेमौसम बारिश से धान की फसलों को भारी नुकसान। कैमूर के भभुआ में भारी बारिश के बाद पूरा बाजार पानी पानी। भागलपुर के सबौर में फरका पंचायत में गंगा का जलस्तर घटने के बाद कटाव तेज। बिहार में मौसम बदलने के साथ ही पटना समेत कई शहरों में बारिश। लगातार हो रही बारिश से बिगड़ी दरभंगा शहर की सूरत, कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। लगातार बारिश से कुशेश्वर स्थान सीट पर होने वाले उपचुनाव का प्रचार बाधित। पुणे में बारिश से धान की फसल को नुकसान। बेतिया में बारिश ने लोगों को दी गर्मी से राहत। गोपालगंज में बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार बारिश से जमुई के कई इलाकों में जल जमाव। अररिया में बारिश से लोगों की बढ़ी परेशानी। गोड्डा में बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। समस्तीपुर में लगातार बारिश से शहर में जल जमाव के हालात। छपरा के मशरक में तेज बारिश में मकान गिरने से एक बच्चे को लगी चोट। छपरा के गरखा में पुलिया ध्वस्त होने से जल निकासी बाधित। चक्रवाती तूफान के असर से साहिबगंज में भारी बारिश। गोड्डा में भी तेज बारिश से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति। लातेहार के पर्यटन स्थल नेतरहाट में छुट्टियां मनाने आ रहे पर्यटकों की भीड़ से सभी होटलों में कमरे बुक। झारखंड में बारिश से कोयला उत्पादन का असर, पावर प्लांट में बिजली उत्पादन पर भी असर। एनआईए ने टेक ओवर किया, कश्मीर में भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की हत्या का केस। बेगूसराय में पूर्व सांसद भोला सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। कटिहार में मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर सादगी के साथ मनाया गया त्योहार। पटना में प्रतियोगी परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने में लगे मिशन 50 में टॉपर्स भी पहुंच रहे क्लास लेने। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में गया में कई जगहों पर प्रदर्शन।
गया के इमामगंज में मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर दरगाह पर की गई चादरपोशी। देवघर में कचरा प्रबंधन इकाई में पुराने घर के मलबे से बनाई जा रही ईंट। समस्तीपुर में बिजली की आंख मिचौली से कई इलाके में लोग परेशान। कोडरमा में पिछले कुछ दिनों से बिजली कटौती से लोग परेशान। सिमडेगा में जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का सीएम करेंगे उद्घाटन। सिमडेगा में शुरू हो रहे 11वीं जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में 27 टीमें लेंगी हिस्सा। सिमडेगा में बुधवार से 11वीं जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत। दीप्ति कुल्लू को सौंपी गई झारखंड टीम की कमान। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने हॉकी चैंपियनशिप से पहले एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम का लिया जायजा। अंडर 17 टीम के लिए झारखंड के 8 खिलाड़ियों का चयन। खगड़िया के 2 हॉकी खिलाड़ियों का बिहार जूनियर हॉकी टीम में चयन। गिरिडीह के उभरते तेज गेंदबाज रौनक देव का पेस अकादमी में चयन। लोहरदगा के सुदूरवर्ती क्षेत्र में इंटरनेट नहीं होने से ब्लॉक ऑफिस में ग्रामीण परेशान। बोकारो में इस्पात कामगार यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर प्लांट के सामने किया प्रदर्शन। कटिहार के मनिहारी में छठ को लेकर तैयारी में जुटा रेल मंडल। बोकारो के चास में समावेशी शिक्षा प्रभाग की ओर से दिव्यांग बच्चों के लिए शिविर का आयोजन। पाकुड़ में मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन पर निकाला गया जुलूस। वैशाली के गौरौल में मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर दरगाह पर की गई चादरपोशी। भागलपुर में लायंस क्लब फेमिना के तहत महिलाओं ने लगाई कलाकृतियों की प्रदर्शनी। धनबाद में मछुआरों के जाल में फंसी अजीबोगरीब मछली, मगरमच्छ जैसा दिख रहा मछली का मुंह। साहेबगंज के प्राणपुर में गंगा नदी में मगरमच्छ दिखने के बाद लोगों में हड़कंप। गोपालगंज के मांझा थाना क्षेत्र में मासूम के साथ रेप और हत्या मामले की जांच तेज। अररिया में फारबिसगंज के जोगबनी में चोरी के शक में एक युवक की बांधकर पिटाई। भोजपुर में बेकाबू स्कॉर्पियो की चपेट में आने से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत। सिवान के असाव थाना क्षेत्र में दुकानदार को गोली मारकर अपराधियों ने लूटे पैसे। दरभंगा के सिमरी में रुई और लकड़ी लदे ट्रक के तहखाने में 243 कार्टन विदेशी शराब के साथ 7 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के तुर्की में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मारपीट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन शताब्दी एक्सप्रेस से गिरकर दरभंगा के इंजीनियर सुशील कुमार ओझी की मौत। खगड़िया के गोगरी में ट्रक से चावल उतारने के दौरान करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। कैमूर के भभुआ में बोलेरो की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत। सिमडेगा में रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सासाराम में 10 दिन पहले तालाब से गंभीर हालत में मिले व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। छपरा के मढ़ौरा में गैंगरेप के फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। मधेपुरा के मुरलीगंज में गड्ढे में डूबने से एक बच्ची की मौत। भागलपुर के ततारपुर में एक लॉज में छात्र ने फंदे से लटककर की आत्महत्या। भागलपुर के हुसैनाबाद में दुर्गा पूजा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर डांसर्स ने लगाए ठुमके। बांका के अमरपुर में घरेलू विवाद में पति ने की पत्नी की पीट कर हत्या। सिवान के दरौंदा में लड़की से 2 युवकों ने किया दुष्कर्म। अरवल के जलपुरा में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जमुई के चंद्रमडीह थाना क्षेत्र में ट्रक से करीब 3600 लीटर स्प्रिट बरामद। रोहतास की डेहरी में एक महिला ने ससुराल वालों पर लगाया एक बेटे को छीनने और 2 बेटियों को घर से निकालने का आरोप। पटना में 20 से 23 अक्टूबर तक इंडिया स्किल क्षेत्रीय प्रतियोगिता का होगा आयोजन। किशनगंज मार्केटिंग यार्ड स्थित ब्रज गृह में अधिकारियों ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। बांका के अमरपुर में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक। भोजपुर के जगदीशपुर में 10 अक्टूबर को जारी पंचायत चुनाव परिणाम में धांधली का आरोप। नालंदा के राजगीर में 20 अक्टूबर को पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी। दानापुर के बीटा और दुल्हिन बाजार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी पूरी।
बगहा के रामनगर स्टेशन पर बिहार के बाहर से आ रहे लोगों की कोरोना जांच शुरू। नालंदा के मानपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगे अश्लील ठुमके। गए के कई कांडों का आरोपी हार्डकोर नक्सली विनय कुमार यादव गिरफ्तार। देवघर में 8 अक्टूबर को हुए लूटकांड में 4 अपराधी गिरफ्तार। सहरसा के नरियार में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। भागलपुर के बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में युवक की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी। औरंगाबाद में सड़क किनारे एक ट्रक चालक का शव मिलने से सनसनी। बाढ़ के बेड़ना गुमटी के पास जाम लगने से घंटों मची रही अफरा तफरी। अरवल में NH 139 पर मड़ाइल गांव में कार की ठोकर से 2 बच्चे जख्मी। सिवान में कुरियर कंपनी के ऑफिस में 1 लाख कैश और मोबाइल की लूट। शेखपुरा में प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत। बेगूसराय में गड्ढे में डूबने से मां बेटी की मौत। छपरा के मशरक में पंचायत चुनाव में खूनी झड़प में मुखिया प्रतिनिधि को मारा चाकू। देवघर के जसीडीह में कुएं से मिला नाबालिग का शव। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।